नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में। पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायुमंडल की परतें, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनमें क्या खास बातें हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने वायुमंडल की सारी परतों को ट्रिक से याद कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमारी पहली जो वायुमंडल की पहली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। उसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहला है, यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। सबसे पहले इसकी विशेषता यही है कि जो वायुमंडल से सटी हुई परत है वह कौन सी परत है? क्षोभ मंडल परत है। दूसरा, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। यानी जो पृथ्वी के ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उन पर इसकी लंबाई ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर है। और जो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा है उस पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। अगला है, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो तापमान में परिवर्तन बहुत आसानी से देखा जा सकता है। अगला है, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, तूफान इसी मंडल में होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी वायुमंडलीय यानी प्राकृतिक घटनाएं जो भी होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में होती है। आंधी आना, पानी बरसता है, बादल, जो भी होता है सब कुछ इसी में होता है। अगला है, इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अधोमंडल क्या है, तो आप बिना सोचे समझे लगा दीजिए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ही क्या कहते हैं? अधोमंडल। अगली परत है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? समताप मंडल 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान समान रहता है। इसकी सबसे खास बात यही है कि इसमें जो तापमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें तापमान क्या रहता है? समान रहता है। और ऊंचाई कितनी है? 18 से लगभग 32 किलोमीटर तक। अगला है, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है। यानी इस मंडल में, समताप मंडल जो है, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। जो भी होता है इससे पहले वाली परत यानी क्षोभ मंडल में होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। जो समताप मंडल है इसमें क्या होता है? जो वायुयान होता है वो उड़ते हैं। यानी क्षोभ मंडल के ऊपर, यानी अगर आप एरोप्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो बारिश होगी तो आपसे नीचे ही होगी। अगला फैक्ट है, समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। अगला है, कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए मूलाभ मेघ का निर्माण कहाँ होता है तो समताप मंडल में होता है। देखते हैं अगली स्लाइड। जो अगली परत है वो है मध्य मंडल। इसको मीजोस्फीयर कहते हैं। इसके प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहला है, धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। यानी जो मध्य मंडल है इसी में क्या पाई जाती है? ओजोन परत। सबसे मुख्य विशेषता इस मंडल की यही है कि इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं तो मध्य मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं।
अगला है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो CFC है ये हमारी ओजोन परत को नष्ट करती है, और ये कहाँ से निकलती है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। अगली विशेषता है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं, यानी ओजोन परत की जो मोटाई हो किससे नापी जाती है, डॉप्सन से नापी जाती है। अगला है इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो मध्य मंडल है इसमें 1 किलोमीटर के बाद 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगली परत है आयन मंडल। आयन मंडल को इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं। इसके प्रमुख फैक्ट क्या हैं? पहला है इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पैरामैग्नेटिक किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। अगला फैक्ट है इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन एवं राडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। अब एक बात आप ध्यान रखना कि जो आयन मंडल है इसमें क्या होते हैं, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो कृत्रिम सैटेलाइट्स हैं, वो सब इसी में स्थायी रहते हैं। ठीक है, तो जो रेडियो के, टीवी के, टेलीफोन के जो सिग्नल आते हैं वो इसी मंडल से परावर्तित होकर आते हैं। सबसे खास बात, और यहाँ पर आयन जो गैसें हैं वो आयन के रूप में पाई जाती हैं। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर है वो है बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। इसकी खास बात क्या है, यह 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी इससे ऊपर कोई आंकड़ा नहीं है कि ये कहाँ तक है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम की गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल में क्या है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाया, यह वायुमंडल है, यह सबसे, इसके ऊपर का और छोर पता ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कुछ स्लाइड्स, और ये कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।